एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर 179 का हदफ दिया है, यानी टारगेट है 180 जो करना है अफगानिस्तान को। पिच पे आ रही है अफगानिस्तान। अब से थोड़ी देर में अफगानिस्तान के बैटर्स पिच पर मौजूद होंगे। कोई बड़ा टारगेट लग नहीं रहा है। अफगानिस्तान लगता तो यूं ही है कि आराम से जीतेगी। अगर अफगानिस्तान जीतती है, जो कि लग रहा है, तो अफगानिस्तान के हो जाएंगे 8 पॉइंट्स और ये एक और बड़ा मसला शुरू हो जाएगा यहाँ से पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम को किस किस से लड़ना है भाई। न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान से। अरे कहाँ कहाँ लड़ोगे भाई। और कल के मैच में बारिश का बहुत इम्कान है, तो अगर बारिश हो जाती है और मैच ही खत्म हो जाता है, अबेंडन हो जाता है, तो वो एक नया मसला। एक एक पॉइंट मिलेगा, वो पहुंच जाएंगे 9 पे, हम पहुंच जाएंगे भाई 7 पे, और फिर अगले मैच के बाद हम 9 ही कर पाएंगे अगर जीतते हैं। तो फिर कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला हमें। तो फिर देखना यूं है जी। रिजवान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद, शामिर खटक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद, सईद वकार हुसैन अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। तो रिजवान भाई, क्या यार खेलने आज नीदरलैंड वाले, इनसे ये भी तो एक्सपेक्ट नहीं था। हमने रात के प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि, और काशिफ मुझे याद है कि कह रहे थे कि नहीं मुझे काफ़ी उम्मीद है नीदरलैंड से, और मैंने यही कहा था कि भाई ये तो मुझे भी ये विकटें जो है ना, इन विकटों के ऊपर जिस तरह अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर पाकिस्तान के खिलाफ खिला लिए थे, यू नेवर नो। और स्पिन अटैक राशिद, मुजीब, नबी, अगर वो नूर ना भी खेले तो इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर नीदरलैंड्स। बाकी सारी टीमों का जो इशू है ना, जिनसे जीती भी हैं, जनरली स्पिन अटैक्स टीमों के वीक है। एक इंडिया का बहुत अच्छा है, एक अफगानिस्तान का बहुत अच्छा है। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी जो एक्सपेक्टेशन थी स्पिन अटैक की, वो उस किस्म का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो लैकिंग स्पिनर्स, तो उससे फ़ायदा उठाया नीदरलैंड से। टीम वर्क उनका बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे भी आज आप देखें 11 ओवरों में जब दूसरे बैट्समैन आउट हुए तो 73 रन बन चुके थे, यानी कि रन रेट बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिर जैसे ही ये 10 ओवर के बाद बेसिकली जब गेम चेंज हुई है, तो रन रेट एंड में 3.5 3.6 पे आ गया। बहुत अच्छा कंट्रोल किया। अच्छा, एक चीज़ अपने नाज़रीन के लिए बड़ी खबर है जी। शाहिद खान आफरीदी की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, और आज अभी उनकी मुलाकात एंड हुई है थोड़ी देर पहले जब हम अभी बात कर रहे हैं। तो पीसीबी के चेयरमैन और मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब से, ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि शाहिद आफरीदी किसी रोल में पीसीबी के साथ जुड़ें तो हमें बहुत खुशी होगी और उनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठाएंगे। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि मैं नौजवानों को और ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को बेहतर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये वैसे अच्छी खबर है कि चलें किसी क्रिकेटर ने ये बात तो की कि यार मैं चलें ग्रास रूट पे, ना जो भी चाहता है वो आके कहता है मैं बड़ी टीम के साथ काम करूँ। ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ इतलात ये हैं, मेरी अपनी इतलात है भाई, कि अभी खबर होती है उसकी इतलाई होती है, फिर कंफर्मेशन आ जाएगी कि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिल रही है। कितनी मिल रही है ये पता नहीं, लेकिन ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिलने जा रही है। रुकेंगे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, और इलेक्शन वाले प्रोसीजर की तरफ जाना ही होगा। लेकिन ये जो एक्सटेंशन मिल रही है, इसके पीछे भी बड़ी अब एक अजीब दास्तान शुरू हो जाएगी। दूसरा, इंजमाम अभी अपने रोल में मौजूद हैं। इंजमाम अभी अपने रोल से गए नहीं हैं। उनके इस्तीफे में वाजे था कि पहले ये सारा मामला ख़त्म होगा, इंक्वायरी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट में मैं कसूरवार नहीं होता तो मैं वापस आऊँगा। और इस पर पीसीबी भी खामोश है अभी कि हाँ क्या वो आएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि सलमान नसीर भी और बाबर आजम भी खासे गुस्से में हैं, और पीसीबी पर हैं वो गुस्से में, क्योंकि जाहिर है वो जो कुछ भी एपिसोड हुई थी वो लीक होने वाली, वो चैट स्क्रीन शॉट उस चैट का, वो ज़का अशरफ साहब उसके ज़िम्मेदार हैं, ज़्यादा बड़े। लेकिन सहाफ़ी को दी, सहाफ़ी ने चलानी है, लेकिन ज़का अशरफ साहब उसके ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं आप करें, मैं आपसे कह रहा हूँ आप करें। तो इस पर COO जो हैं सलमान नसीर साहब, वो कहते हैं कि यार इस तरह प्लेयर्स के साथ ट्रस्ट ख़राब होगा मेरा, और कोई प्लेयर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। मैंने तो एक वजाहत मांगने के लिए वो दिया था कि भाई ये इसकी वजाहत दे, मैं क्या कहूँ। तो ये है सारी कहानी जो अब तक की हमें पता चल रही है। अब देखते हैं आगे ये क्या रुख इख्तियार करती है और क्या इसके हक़ाइक़ आते हैं। दूसरी तरफ राशिद लतीफ़ साहब स्टैंड कर रहे हैं अपनी खबर पे, वो कहते हैं नहीं जी जो मैंने खबर दी थी वो ठीक थी। तो अब ज़रा आते हैं इन चीज़ों पर। वकार, क्या खबरें हैं भाई? शाहिद खान आफरीदी की मुलाकात चीफ सेलेक्टर के रोल के लिए है या वैसे ही मुलाकात? वैसे तो खैर होती नहीं दो बड़ी मुलाकातें, तो या तो चीफ सेलेक्टर का रोल है या फिर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस का कोई रोल है।
जो मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन का ये रोल है, क्योंकि मिक्की आर्थर से भी जो इंतजामिया है वो नाखुश है, क्योंकि टीम की कारकर्दगी आपके सामने है। और नजम सेठी के दौर में मिक्की आर्थर को मिन्नतें तरले करके बकायदा तौर पर लाया गया था, लेकिन उसके बाद जो ये मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं ज़का अशरफ, मेरे सोर्सेज मुझे कहते हैं कि ज़का अशरफ भी मिक्की आर्थर से खुश नहीं थे। जाहिर बात है कि नजम सेठी लेके आए थे, अब मैनेजमेंट तब्दील हो गई है, तो जो क्रिकेट के हल्के हैं वो भी चाहते हैं कि शाहिद खान अफरीदी किसी बड़े ओहदे पर पीसीबी में अपने प्राइस सर अंजाम दे। बहरहाल आज की ये मुलाकात हो गई है, सोशल मीडिया पे में भी इसको काफी सराहा जा रहा है और शाहिद खान अफरीदी की खिदमात का इतराफ किया गया है ज़का अशरफ की जानिब से। और ज़का अशरफ ने यह कहा है कि आप कौमी हीरो, हम चाहते हैं कि आप पीसीबी के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दें। बहरहाल शाहिद खान अफरीदी ने अभी किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाई कि वो कोई ओहदा लेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और उन्होंने ज़का अशरफ की खिदमात की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ज़का अशरफ अच्छी खिदमात दे रहे हैं, हम उनके काम को सराहते हैं। और जहाँ तक आपने ये बात की है कि सोर्सेज ये बताते हैं कि जो ज़का अशरफ है उन्हें बकायदा तौर पर एक्सटेंशन मिल जाएगी और 4 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी। और जाहिर बात है अब कोई चेयरमैन के ओहदे पे इसलिए भी नहीं आना चाहेगा, जो मेरा ख्याल है, और सोर्सेज भी बताते हैं कि आगे मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन के बाद बकायदा तौर पर जो सेटअप आएगा उसके अंदर जो जोर तोड़ होगा और जितने भी जो बड़े ओहदेदारान हैं जो ये चाहते हैं कि वो पीसीबी के चेयरमैन बने, तो वो इसमें अपनी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। बहरहाल अच्छी मुलाकात हुई है, अभी कुछ ही देर पहले ही शाहिद खान अफरीदी और ज़का अशरफ की मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया और इसके अलावा जो क्रिकेट के हल्के हैं और जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी चाहते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करें, वो इसको मुस्बत तौर पर ले रहे हैं। अच्छा, ये जो मुलाकात है सर, ये कोई सादा मुलाकात तो है नहीं कि इस मुलाकात का मकसद सिर्फ ये होगा वकार कि ज़का अशरफ साहब ने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, तो चाय पी, केक खाया और चल दी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है वकार। बिल्कुल अरसलान साहब, ये तो इसका कुछ ना कुछ पस मंजर तो होगा ना। ये मुलाकात पहले क्यों नहीं होगी? पहले वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, उसके बाद अगले दिन ही चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी के हैं ज़का अशरफ, उनसे मुलाकात होगी और ज़का अशरफ ने बड़े ही अच्छे मूड में उनसे मुलाकात की है और शाहिद खान अफरीदी भी काफी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इसका पस मंजर होगा और कुछ ना कुछ तो इसका नतीजा निकलेगा ना। आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ी देर इस पे आपसे और बात करता हूँ, पहले मैं जरा शामिर को भी इन करूँ। शामिर, घूम फिर के यार वही लोग फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा शाहिद आफरीदी ने कम काम किया, एक ही बार उन्होंने बोर्ड के साथ काम किया, लेकिन हमने थोड़ा घुमा फिरा के उन्हें वापस ज़रूर बुलाया है, ये बात है। अभी थोड़े दिन पहले शाहिद आफरीदी काम छोड़कर गए थे क्योंकि वो थोड़ा टेम्परामेंट भी है ना शाहिद भाई का, तो थोड़ा उनको और सही भी है, वो कहते हैं यार जैसे मैं काम करना चाहता हूँ वैसे करने दे, और करने भी देना चाहिए। लेकिन अब अगर इस रोल में आते हैं जिसमें मिक्की आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हो जाएंगे वो, तो अच्छा ये रोल ज़्यादा बेहतर होगा मेरा ख्याल है शाहिद आफरीदी के लिए। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप सबको सलाम। देखें, ये एक प्रोसेस चल रहा है। अभी शाहिद अफरीदी को दूसरा रोल दिया, अब डायरेक्टर ऑपरेशंस क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट या जूनियर लेवल क्रिकेट, पर उसके बाद नेक्स्ट रोल दिया जाएगा और देखें आपके फ्यूचर के चेयरमैन शाहिद अफरीदी या इसी तरह के लोग होंगे। ये एक प्रोसेस है जिससे वो गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह देखें कि आपको यही लोग नजर आएंगे। और देखें शाहिद अफरीदी की एक क्वालिटी ये है, मैं इसमें ये कहूँगा कि अभी बाबर आजम और ज़का अशरफ का जो एक इशू हुआ और जो इतना मीडिया की जीनत बना, शाहिद आफरीदी ही वही शख्स होंगे जो आप देखेंगे कि इन दोनों तरफ से जो है ना वो एक आग लगी हुई थी और जिस आग को बुझाने में शाहिद अफरीदी का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी के लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, फिर वो एक पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार भी हैं। तो और ये जो कल प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, फिर उसके बाद वो आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मिले, तो ये सब चीज़ें सबकी कड़ी जाके वही मिलती है कि अब चीज़ों को जो इतने प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और इंज़माम उल हक की भी आप लोग बात कर रहे थे कि वो अभी अपनी पोजीशन पे वैसे ही हैं। तो देखें बात यह है कि वही है, एक कुर्सी है, इसके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, कभी ये लेकिन है लोग वही हैं। तो और फिर आपके पास है ना ऑप्शंस भी नहीं है ना। ऑप्शंस मींस ये होता है कि आपके पास यस सर ज़्यादा चलता है और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो मेरे ख्याल से आप सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये रही कि नदीम खान वाली जगह पे शाहिद अफरीदी आके काम करेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है।
शाहिद अफरीदी नदीम चले खान की मिक्की जगह पे अर्थर नहीं की है जगह कर लेंगे। जी 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 हाँ, वो ऐसी वो, क्योंकि वो बेसिकली खुद भी जो है वो क्रिकेट आजकल खेल ही रहे, ठीक है ना, तो हाँ वो ऐसी पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे कि मेरी क्रिकेट भी चलती रहे और ऐसा ना हो कि क्लैश ना हो। चले जी, हाँ, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर और भी डिस्कशन, रिजवान भाई का भी व्यू लेते हैं। शाहिद अफरीदी जिस भी रोल में आते हैं तो हैं तो स्टार, आएंगे अपनी मर्जी से काम करेंगे, नॉर्मली जाने नहीं देंगे वो इस तरह चीज़ों को, जैसे हम देखते हैं कि लेट गो जी कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, वो ऐसे नहीं करते, वो बहुत स्ट्रेट रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ का डर तो कोई है नहीं, और वो बहुत पहले भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा देर काम वो नहीं कर पाए। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं, मैच पर भी करते हैं। वेलकम बैक जी। रिजवान भाई क्या कहते हैं जी मैच के बारे में? 22 पे एक खिलाड़ी आउट नहीं है, 180 करना है, कोई बड़ा मेरा नहीं ख्याल प्रेशर चीज़ है। नहीं बड़ा अच्छा। अभी तो सिर्फ देखना ये है कि ये दोनों ओपनर जब सेट हो जाते हैं तो ये कितना जल्दी स्कोर करते हैं, क्योंकि इनका रन रेट है -0.7 और पाकिस्तान का है -0.02, जबकि न्यूजीलैंड का है +0.48। सो अगर इन्होंने 8 पॉइंट पे आना है तो इन्होंने टारगेट इस वक्त करना होगा न्यूजीलैंड वाले रन रेट को। हाँ। कि अगर ये न्यूजीलैंड के करीब करीब जाए तो उसका इन्होंने अपना टारगेट सेट किया होगा। देखिए अग्रेसिव तो खेल रहे हैं। अच्छा, आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो कि मेरे ख्याल है अंडर नोटिस ही गया, ज़्यादा नोट नहीं हुआ। नीदरलैंड के पहले 5 में से 4 बैट्समैन रन आउट हुए। 52 ईयर की तारीख वनडे क्रिकेट की जो है उसमें ये पहली दफ़ा हुआ कि 5 में से पहले 4 जो है रन आउट हुए। ओए होए So, होए, वाह। दैट जस्ट शोज़ के जब रन रेट का प्रेशर आया तो अफगानिस्तान ने कितना ज़्यादा प्रेशर डाला कि वो जब उनसे शॉटें नहीं लग रही थी वो रन्स के चक्कर में गए और 4 बंदे उनके आउट हो गए। सो ये प्रेशर डालने की टेक्निक्स होती हैं, बट इट ऑल्सो शोज़ कि अफगानिस्तान कितना डेस्परेट है। हम उस वक्त से यही नोट करी जा रहे हैं पाकिस्तान किसको हराए किसको ना हराए, अफगानिस्तान पे ध्यान ही नहीं था खामोशी किसी से का। पहुंच गया। वो पहुंच गए 6 पॉइंट्स और आज उनके 8 हो जाएंगे इन इक्वल मैचेस। अब उसके बाद अफगानिस्तान के 2 मुश्किल मैचेस हैं, एक मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के साथ है और एक प्रॉबली साउथ अफ्रीका के साथ है। और वो दोनों टीमें, स्पेशली साउथ अफ्रीका, अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, साउथ अफ्रीका को मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी टीम है बैटिंग फर्स्ट, बट जब चेज़ में आती है नीदरलैंड से भी हारी, पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच क्लोज किया। बैटिंग फर्स्ट उन्होंने सारे मैचों में 300 प्लस किए। अफगानिस्तान के खिलाफ अगर अफगानिस्तान ने 250-270 का चेज़ दे दिया विद 3 और 4 स्पिनर्स तो वो साउथ अफ्रीका को लताड़ सकती है इस वक्त। इस पे कोई बात करना चाहें शाहिद अफरीदी साहब आ जाएं? अच्छा, 2 मेरे सवाल आते हैं। पहली बात कि शाहिद अफरीदी सच ए बिग क्रिकेटर, आराम से जाके मिल लेता उससे। ये क्यों होता है कि जैसी किसी की पीएम से मुलाकात होती है साथ ही बड़ी खुशाइंद किस्म की मुलाकात जो है वो पीसीबी के चेयरमैन से भी हो जाती है? इसके ऊपर मुझे इससे आपसे मैं जवाब चाहूँगा। और दूसरा ये कि देखें शाहिद अफरीदी का बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है पाकिस्तान की क्रिकेट में, सारा कुछ मैं मानता हूँ, टैलेंट भी थे, लेकिन उनको खुदा के वास्ते जो भी रोल देने दे दें, ये बच्चों की टेक्निकें ठीक कराने पे ना लगा देना, क्योंकि वो ना बैटिंग की टेक्निक, मतलब यार फॉर माजरत के साथ ये काम अगर कर लिया जिसने अपनी टेक्निक नहीं ठीक कर सका जो सारी उम्र, ठीक है वो जिस किस्म की खेलता था, पावर हिटिंग का कोच आप लगा दें उसको, दैट्स फाइन, पावर हिटिंग कैसे करनी है इससे बेहतर शायद दुनिया में कोई ना हो, बट अगर आपने उसको टेक्निक ठीक करने पे लगा दिया बैट्समैन की तो वो वाला काम उसको माजरत के साथ। अच्छा, इसका जवाब मैं शामिर से देता हूँ, पहले वाले का आपको पहले खुद देता हूँ अपना। सर जब पीएम से मुलाकात के लिए गए ना तो वो भी मुलाकात के लिए खुद नहीं गए, बुलाया जाता है। अच्छा, जब बुलाया जाता है ना, ये तरीका कार है, बुलाया जाता है, समझ आ जाती है कि यार 100 बंदे को छोड़ के एक को बुलाया, अब ये पीसीबी के चेयरमैन के पास भेजा जाता है, ये गए नहीं है, चलें जी जाएं मिल लें। अब इसमें 2 खबरें हैं हमारे लिए, एक कि शाहिद अफरीदी आ रहे हैं, वो नज़र आ रहा है किसी रोल में, रोल्स हमने 2 डिफाइन किए थे, एक मुझे नहीं लगता चीफ सिलेक्टर वाला, तो इसलिए मैंने खुद ही कह दिया था कि चीफ सिलेक्टर के रोल में शायद अफरीदी शायद ना, ये मेरी अपनी परसेप्शन है, नहीं आए। दूसरी खबर है और वो ये है कि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, वरना भेजते ही नहीं मिलने के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये भी खबर, इसी तरह परसेप्शन होते, साफ क्लियरेंस होती है, हमें पता चल जाता है यार ये भी एक खबर है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे इस पर। दूसरा जी, शामिर क्या कहते हैं जी शाहिद अफरीदी के बारे में? कह रहे हैं जी कि टेक्निक की बजाय पावर हिटिंग अगर दें काम तो ठीक, टेक्निक ना दें, रिजवान भाई कहते हैं वो तो फिर बड़ा रोल ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल इनकी बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन एक चीज और है कि शाहिद अफरीदी कोचिंग में नहीं आ रहे, वो तो मुझे पता है। शाहिद अफरीदी के पास जो रोल आ रहा है बेसिकली वो ग्रास रूट लेवल पे जिन लोगों को अपने साथ इंगेज करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो जिन लोगों को इंगेज करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में जैसे उसामा मीर की एग्जांपल देता हूँ आपको कि उन्होंने केपीएल से उसको देखा, उसको फिर फौरन जो है मीर हमजा को लिया, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस थी, उसको फौरन टेस्ट खिला दिया।
तो वो इस तरह के ब्रेव डिसीजंस लेंगे वो। तो मैं भी शाहिद अफरीदी को जो रोल दिया जा रहा है उसमें डेफिनेटली उनके पास ग्रास रूट लेवल पे लोग भी हैं, उनके पास एक टीम भी है, एक और और इन्होंने चीज है, यही एक और चीज है शामिर, जो रोल है ना शाहिद आफरीदी साहब का, अगर तो वो आ रहे हैं तो आते हैं, तो जो कि अब हमें समझ आ रहा है, दिख भी रहा है, वो रोल ये है कि शाहिद आफरीदी का सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है कि वो ना तो दबेगा किसी से, ना किसी की सुनेगा। जी एग्जैक्टली ये यही चाहिए। बात है। यही इसी रोल के लिए उनको लाया जा रहा है, ताकि ग्रास रूट लेवल पे, आपको पता है हमारी है ना ज्यादा इश्यूज इसी तरह के होते हैं कि आपको पता है कि फेवरिज्म ज्यादा है। आपने खुद भी क्रिकेट खेली है, मैंने भी खेली है, तो हमें ज्यादा इस चीज का अंदाजा अच्छे से देखें। दुनिया में हर जगह चलता है, 19-20 चीजें होती हैं, लेकिन जो परफॉर्मर होता है उसको चांस मिलना चाहिए। क्योंकि मैं 1-2 क्रिकेटर्स को खुद भी जानता हूँ, शाहिद अफरीदी इन चीजों में बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि जो परफॉर्म करता है या ग्रास रूट लेवल पे हो या फर्स्ट क्लास में या डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो डेफिनेटली वो इसको अपनी कंसिडरेशन में लेकर आएंगे। डरता नहीं है तो ना, जिसकी ब्रेव वजह डिसीजन ले लेता है। अच्छा, फिर उसको ऑन भी हाँ, करते हैं। शाहिद आफरीदी की अच्छी ऑन चीजें करते ऑन हैं। करता है, वो कहता है हाँ मैंने किया था भाई, गलत भी है तो कहता है मैंने किया था, वो नहीं डालता किसी पे। एग्जैक्टली यही वाली बात है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो खुद भी इंटरेस्टेड इस चीज में है कि वो एक ऐसा काम करके दें, प्रोडक्ट्स ला के दें पाकिस्तानी टीम में। देखें उन्होंने 2 ब्रेव डिसीजन तो लिए ना, मीर हमजा को खिलाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। मीर हमजा को उसने परफॉर्म कर रहा था, उसको बुलाया और खिलाया। हाँ, उसामा बिन सरफराज को, यार, सरफराज सरफराज कब सरफराज से को बाहर था? सरफराज को बाहर था, उसने कहा उसको नहीं लाया मैच और खेलो, खिलाया। परफॉर्म कर गया भाई। एग्जैक्टली। तो ये चीजें ऐसी हैं कि और ऐसी ही किसी टॉप मैनेजमेंट में ऐसे ही बंदे की जरूरत है कि जो एक प्रॉपर जो है ना, वो जब स्टैंड ले तो फिर उसके ऊपर उसको कहे कि ये मैंने लिया और मैं करूंगा दो ऐसे। चीजें होंगी तो जिसका उसी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर तो उस रोल में आ रहे हैं जिसमें हमें पता है, तो अगर उस रोल में आ रहे हैं तो दो चीजें बहुत बड़ी होने जा रही हैं। एक, टीम डिसिप्लिन, जी दूसरा हिरारकी। शाहिद एग्जैक्टली आफरीदी को इन दो कामों के लिए लेकर आया जा रहा है और शाहिद आफरीदी इन कामों के माहिर हैं। तीसरा, जी उसकी जी रीजन बिल्कुल। है कि एक तो मैनेजमेंट उन्हें आती है, मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ भी ली, मैनेजमेंट उन्हें सीख भी ली, मैनेजमेंट उन्हें आती है, तो ये वो हो जाएगा रोल उनका। और दूसरा है कि उसकी जी पर्सनैलिटी ऐसी है ना रिजवान भाई कि वो नहीं जी जी सुनता। इसमें एक और इशू भी है। देखिए, इस तरह की पर्सनालिटी शायद सूटेबल तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान के चलती मैनेजमेंट मुश्किल में बर्दाश्त कितनी चलती है। बहुत मुश्किल। यूनुस खान को भी आप देखें, वो 1 या 2 दफ़ा आए तो वो कप्तान भी शायद मेरे ख्याल है 24 घंटे भी नहीं रह सके, हाँ, एग्रेसिव और इसी तरह छोड़ के चले गए। आफरीदी भी पिछली दफ़ा यही इशू हुआ था कि उसी चक्कर में वो जल्दी चले गए थे, कुड नॉट रिमेन विद पीसीबी फॉर लॉन्ग। सो आपको अगर ऐसे बंदे को लाना है तो बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए। उसके बाद उसको फिर खुली छूट भी देनी चाहिए कि यार ये 6 महीने का टाइम फ्रेम है या साल का टाइम फ्रेम है, उस वक्त तक हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे। अगर आपने पहले ही महीने सवाल करना शुरू कर दिया कि तू है कि कितना ये क्या किया, ये क्या किया, तो उसने तो उसी दिन छोड़ के चले देगा भी नहीं जाना। जवाब। सो ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होने के लिए आपको बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे करने पड़ेंगे, जो कि हम बगैर सोचे समझे कर देते हैं। फिर कहते हैं यार वो तो आ गया, हमारी सुनता ही नहीं है, और उसके बाद फिर जब इनकी आपस में होती है तो वो बंदा साथ ही छोड़ के चला भी जाता है। अच्छा वकार, मैंने जो खबर अखज़ की है, क्या कुछ कुछ करीब करीब बेहतर है? मुझे ये लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब की एक्सटेंशन ओके है। जी बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि देखिए ना, मुलाकात हुई है वकार, और बिल्कुल कहीं से हुई फिर आई है। उसके दूसरा, नाम कोई अभी तक सामने नहीं आया था, लास्ट आ गया है, लास्ट एज आ गया, बिल्कुल। नाम कोई नहीं आगे पीछे से। पहले तो नाम आ जाते हैं ना मार्केट में कि भाई उनकी जगह ये बिल्कुल। शायद आ रहा है, शायद, तो शायद वाला नाम भी मुझे कहीं से सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल ये वो भी इस चीज की कड़ी है। हाँ वकार, प्लीज बिल्कुल, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। अब आ रही है आवाज? जी जी। ठीक कह रहे हैं। जो शाहिद अफरीदी से मुलाकात हुई है ज़का अशरफ की, वो भी इस चीज की कड़ी है, क्योंकि आगे उन्होंने फर्दर इसको अपने ओहदे को बहाल रखना है, इसलिए उन्होंने शाहिद खान अफरीदी से भी मुलाकात की है। और ये बात बिल्कुल उसे है, वो एक दिल में कोई बात नहीं रखते हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। पहले भी उन्हें पावर मिली थी तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर ही काम किया था, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मुझे इत्तला मिली है, अब भी ये वो जूनियर लेवल और ग्रास रूट लेवल के हवाले से ही काम करेंगे। और सरफराज अहमद की जो टेस्ट मैच में एंट्री हुई थी, वो भी शाहिद खान अफरीदी की ही वजह से हुई थी। आपने देखा था कि बैकएंड पे मुलाकात भी हुई थी शाहिद अफरीदी की सरफराज अहमद की, क्योंकि सरफराज अहमद डोमेस्टिक में काफी परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यार उनको देखिए, यही बात है ना, डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहा है तो वो तरजीह देता है ना। शाहिद ने खुद जो खेली है,
लंबा अरसा खेले। बिल्कुल तो डोमेस्टिक बिल्कुल खेलिए, यही बनता है शायद ना। उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता है शाहिद साहब को। और शाहिद आफरीदी ब्रेव, देखिए अच्छे बुरे डिसीजन तो तब हम फैसला करेंगे ना जब कोई लेगा। इधर तो सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा, तो अब लेगा अफरीदी तो हम कहेंगे यार हाँ ये डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन चले कुछ लें तो सही ना, इनिशिएटिव कोई काम करें तो सही। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ना वकार, ये जो गैर जरूरी, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो कंट्रोवर्सीज वाला चक्कर है ना, ये भी सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाएगा, और किसी किस्म की बात भी वो दिल में नहीं रखते हैं। पहले उन्होंने बाबर आजम की काफी तारीफें की थी और बाबर आजम की प्रमोशन के लिए उन्होंने काम भी किया था, और बाबर आजम को यकीन दहानी कराई थी कि वो हर तरह से उनके साथ है, और हमने देखा कि हर तरह से उनके साथ रहे। और अब भी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी शाहिद खान अफरीदी ने ये कहा है कि बाबर आजम का बिल्कुल भी ब्लेम नहीं देना चाहिए, बाबर आजम को मजबूत करने के लिए इकदाम करने चाहिए। ये जो अभी हाल ही में चीजें ये चल रही हैं उसके हवाले से भी जो शाहिद खान अफरीदी है बात उन्होंने ठीक है, बाबर आजम उन्होंने का ये ही कहा साथ कि दिया। अगर कैप्टन बना ही दी है तो उसको दो चीजें करने दो। अब आप चाह रहे हो कि मिड ऑफ द वर्ल्ड कप आप उसको तंग करो, और मिड ऑफ द वर्ल्ड कप में आप उसे इतना प्रेशराइज कर दो, तो वो क्या छोड़ दे अब कप्तानी? तो बात उसकी सही थी शाहिद आफरीदी की उनकी। बिल्कुल दबंग शख्सियत हैं, और मेरा ख्याल है अगर उनको किसी ना किसी तरह से कोई ओहदा मिलता है तो वो उसके हवाले से सूटेबल काम करेंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और खास करके आपको पता ही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही हमारा सबसे बड़ी क्रिकेट की एक रूह होती है, उसको ही मजबूत करें तो। आमिर की एक मिसाल है कि उसामा मीर को भी टीम में शामिल करने के लिए और उसामा मीर को क्लिक करने के लिए भी काफी शाहिद खान अफरीदी का एक रोल था। और मुझे लगता है कि अगर वो डोमेस्टिक और ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं तो हमें मुस्तकबिल में एक अच्छे क्रिकेटर देखने को मिलेंगे। यही ज़का अशरफ भी उनसे चाहती हैं, और यही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी उनको वाज़ेह किया था कि वो ये चाहते हैं कि शाहिद खान अफरीदी एक हीरो है, काफ़ी क्रिकेट खेली है और उनका काफ़ी तजर्बा है, और हम चाहते हैं कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए और एक अच्छी टीम मुस्तकबिल के लिए तैयार की जाए। हाँ जी रिजवान भाई, अब हम ठीक है, एक तो रोल क्लियर हो गया कि वो कोचिंग के रोल में आ ही नहीं रहे, और उसमें उन्होंने चलें ये बात भी आ गई। तो अच्छा ब्रेक, ओके जी, ब्रेक के बाद करते हैं, थोड़ा सा टाइम हमें मिलेगा ब्रेक के बाद बात करने का। इधर वाइट करा करा के अफगानिस्तान को वो स्कोर दिए जा रहे हैं। आउट भी हो गया, कौन? गुरबाज। ओके, गुरबाज की विकेट गई, बड़ी विकेट है जी। विकेट चली जाना भी एक अमल है जिसमें थोड़ा सा टीम प्रेशर में आती है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। बैक जी रिजवान भाई, मैच चल रहा है, खिलाड़ी एक आउट हो गया है गुरबाज, और अच्छी विकेट है पर स्कोर बड़ा कम है यार। 250 करते तो फिर कोई बात बनती कि लगता है हाँ ये कोई फाइटिंग है, लेकिन यार अच्छा खेल रही है। इब्राहिम जादरान आ गया और रहमत का साया भी आ गया, रहमत हाँ, रहमत भी आ तो अच्छा मज़े की बात ये कि ये देखें 1-2 साल से जो हम पीछे नोट करते थे ना वर्ल्ड कप से पहले तक, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि गुरबाज चलेगा तो टीम चलेगी। बिल्कुल, पिछले जो 3 मैचेस ये वो जीते उससे हैं, निकल गए। इट इज़ नॉट गुरबाज एनी मोर, इट इज़ रहमत शाह, इट इज़ Dependency इब्राहिम खत्म हो गई। जादरान, इट इज़ हशमतुल्लाह शाहिदी, इट इज़ अ टीम एफर्ट नाउ। बिल्कुल और जो ठीक। आपको इंडिविजुअल प्लेयर्स एक मैच जिता देते हैं, 4 में नहीं जिताते, फिर एक जिता देते हैं, जो कि हिस्टोरिकली हमने इंडिया के साथ देखा, श्रीलंका के साथ देखा, पाकिस्तान के साथ देखा। लेकिन जब टीमें खेलती है ना तो फिर टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म टीमें करती हैं, इंडिविजुअलिज्म नहीं होती कि आपका जी ये प्लेयर नंबर 1 है तो ये नंबर 4 है। भाई ये वाला काम नहीं है, इस वक्त आपका पूरा मिडिल ऑर्डर क्लिक कर रहा है। अपर एंड मिडिल ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान इज क्लिकिंग एज अ बॉलिंग यूनिट, देयर बॉलिंग वेल। एक दिन अगर नबी को पड़ती है तो वो राशिद खान अच्छी करा लेता है, अगर दूसरे मुजीबुर रहमान को पड़ती है तो वो दूसरा अच्छी करा लेता है जिस दिन। अच्छा फिर चेंजेस आप देखें, नूर को ये दूसरा मैच खिला रहे हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया, आज एक ये खिलाया, बाकी जगहों पर उन्होंने फील किया कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। आज टोटल 10 ओवर उनके स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने कराए। तो ये स्ट्रैटेजीज और एज अ टीम जब खेलते हैं तो फिर ये नज़र आ रहा होता है। और अभी ये ख्याल 15 ओवर के बाद दे विल गो फॉर द किल एंड ट्राई एंड विन इट एज क्विकली एज पॉसिबल। हाँ, अपना रन रेट भी जरा मेंटेन करना होगा और इस तरह उन्हें जाना होगा। क्या कहते हैं जी वकार? 31 पर एक खिलाड़ी आउट है, 8वां ओवर है, और आराम से तो खेल ही रही है, और उसको आ गया, सीख गए हैं वो कि आराम आराम से खड़े रहो, तो 250 स्कोर भी अचीवेबल है। ये तो फिर 180 है जी बिल्कुल अरसलान साहब, ये वन साइड मैच है, अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगी। बस ये है कि हमें अब ये दुआ करनी होगी और ये उम्मीद रखनी होगी कि अफगानिस्तान को अगले मैचेस में शिकस्त हो, क्योंकि जिस तरह के रिजवान साहब ने बताया है कि पॉइंट्स टेबल पर ये टीम हमें प्रॉब्लम ना कर दे।
क्योंकि कर ही आज रही है ये यार, मैच 8 पॉइंट ले लेगी तो बिल्कुल, फिर करेगी। और हमारे ये रन रेट भी बेहतर हो जाएगा। जहरी बात है, ये अर्ली ओवर्स में स्कोर पूरा करेंगे तो इनका रन रेट काफी बेहतर हो जाएगा, तो हमें ये मुश्किलात ना हमारे लिए पैदा हो जाए। आगे हम अफगानिस्तान से मैच हार गए थे, उसका दुख तो अभी अवाम और शायकीन जो से है वो भूले नहीं है कि ये नया काम ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से रन रेट को अपने बेहतर किया था, लेकिन आज ये अगर जल्दी स्कोर पूरा कर देते हैं तो अफगानिस्तान का रन रेट बहुत बेहतर हो जाएगा, जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्या कहते हैं शामिर, अच्छा तो खेल रही है अफगानिस्तान, और जाहिर है कि अगर जल्दी फिनिश करते हैं, कुछ रन रेट में भी बेहतरी लाएंगे और पॉइंट्स टेबल पर आ जाएंगे, फिर हम किस किस से लड़ेंगे यार। मैं एक ऐड देख रहा था कल, एक इंडियन ऐड है, उसमें इंजमामुल हक जो है ना वो इस्तीफा देते हुए जा रहे हैं और एक शख्स बीच में रोक के बोलता है कि भाई अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्यों अभी रुके, मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। अब वो उनको कैलकुलेशन ही समझाते रहते हैं ना, तो हमारी टीम जो है वो कैलकुलेशन वाली हो गई है। और वो एंड हो जाता है, वो समझाते ही रहते हैं, "हाँ यार ये उससे जी, जीतेगा, इसमें वो बारिश होगी जीतेंगे, इससे।" समझ रहे हैं आप बात को? तो मुझे समझ आज तक ये नहीं आई, अच्छा ये हमारा ऑलमोस्ट तमाम वर्ल्ड कप में यही रहता है कि अगर वो हारेगा तो हम क्वालिफाई करेंगे, वो जीतेगा तो हमारा रन रेट बेहतर होगा। अच्छा हम कभी डायरेक्ट हमने नहीं करेंगे, ये, सिर्फ 99 में ही हम हाँ अच्छा गए थे। जी, बस वो असल में परफॉर्मेंस, बात ये है कि परफॉर्मेंस को कोई काउंट नहीं करता है, लेकिन बस हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि इफ वाली बात होती है, इफ को फोकस करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही होते हैं। और मुझे नहीं शामिर, मैं लगता कि आपको इंटरेस्टिंग आपकी बात काट करके कहूँ कि 24 साल हो गए इफ्स एंड बट करते हुए, 99 के बाद से हमने सेमीफाइनल नहीं खेला आज तक। हाँ जी 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 जी। तो यार, और बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि एक हम लोग, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे बोर्ड के जो लोग हैं, हम आखिर कब तक यही सोचते रहेंगे कि जो है ना अगर वो अच्छा यार, हारेंगे एक तो चीज़ है, हम आप लोगों से बात करनी है, फिर वापस आते हैं गेम पे। एक चीज़, आज जो क्रिकेटर्स हैं, अफगान क्रिकेटर्स, उन्होंने भी ग्राउंड में नमाज अदा की, और दूसरा शामी जो हैं वो सजदा करते करते उनको याद आ गया मैं इंडिया में रहता हूँ। तो बड़ा उन पर चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस पर बड़ी बहस चल रही है, बल्कि सोशल मीडिया क्या, इस पर तो अब मुख्तलिफ जगह पे आर्टिकल्स और ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये भी एक बहस चल निकली है कि भाई वो इस हद तक वहाँ पर वो बेचारे को डर के रहना पड़ता है कि वो सजदा करने से भी डरते कि यार उसको पता था कि यहाँ ट्रोलिंग और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देंगे। और आधे रास्ते में रुक के भी ट्रोलिंग बंद नहीं हुई, हाँ, शुरू हो नहीं गई। हुई। दिस इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। अच्छा, दूसरा ये कि यार शामी, उसको शामी को भी बड़ा तनकीद का निशाना मैं बनाया वही कह लोगों रहा ने, कहा कि यार ये हूँ कि क्या आधे जरूरत रास्ते थी। में बेचारा रुक गया, उसको तो याद फिर भी आ गया, फिर भी उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू कर दी। ये दिल बड़े होने चाहिए सबके, इट्स अ स्पोर्ट। उसके साथ साथ आपके जो भी ऑक्सिलरी चीज़ें हैं, अगर कोई इंडिविजुअली कर रहा है, इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस टू एनीवन। अगर कोई पूजा करना चाहता है तो पूजा भी करे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सही बात, हम तो नहीं और कहते। आपको तो नहीं कह रहा कि करे यार, बट ये दिल बड़ा दिखाने वाली लेकिन आज स्पोर्ट्समैन उन्होंने भी स्पिरिट तो की नमाज बातें पढ़ी ना, हैं। क्या हो गया? उस हाँ। पर तो बड़े खुश हैं, उस पर तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ पाकिस्तान को बस वो टारगेट पाकिस्तान करना के था, साथ एक रिजवान लगा को के करना बैठे था, हुए हैं। हाँ। तो वो उन्होंने कर लिया। क्यों जी वकार साहब? वकार, जी मैं कह रहा हूँ, बात सुनी आपने? नहीं सुना था, थोड़ी आवाज प्रॉब्लम कर रही थी। अच्छा चलें, दोबारा सुनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी नमाज अदा की, ग्राउंड के अंदर अदा की, और वो जो शामी सजदा करते करते रह गए, उस पर भी बड़ी बातचीत और बहस हो रही है। शामी को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सारिफीन की तरफ से। बिल्कुल, सार्फिन की तरफ से काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और आपने ये देखा था कि वो सज्जा करने लगे थे लेकिन वो रुक गए, उनको ख्याल आ गया। तो काफी ट्रेंड भी यही चल रहा है और सोशल मीडिया पे काफी ये बहस हो रही है, और खास करके ये जो वीडियो वायरल हुई है, हर कोई यही देख रहा है। हर जिसको भी मैं ये देख रहा हूँ वो अपने मोबाइल में यही वीडियो यार शेयर देखिए एक ना, दूसरे को असल कर में रहा है, इशू उसके ये वजह है से कि बहस हो रही है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, और जिस तरह से वर्ल्ड कप में जो कुछ भी हुआ, हमें जिन जिन ग्राउंड्स पे हम खेले अच्छा रहा, कई सपोर्ट भी रही आवाम की, ऐसा नहीं कि आवाम की सपोर्ट नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी वो होटल में ही बंद रखा हमारी टीम को। और फिर रिजवान को टारगेट, जी नमाज क्यों नाउजुबिल्ला पढ़ रहे हैं, और ये क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को यार। बिल्कुल, स्पेक्टेटर्स के भी आप देखें ना वीजे कहाँ लगे हैं, और जर्नलिस्ट के वीजे भी मखसूस किस्म के लगे हैं, हर एक के नहीं लगे। ये सबकी एग्रीडेशन हुई थी। अक्सर जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो काफी मायूस हैं और उनके वीजे नहीं लगे हैं। लाहौर से तकरीबन 2 या 3 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो मैच कवर करने के लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ जो साथी हैं वो कराची से गए हुए मैच कवर करने के लिए। एग्रीडेशन हुई है लेकिन वीजे नहीं दिए जा रहे इंडिया की तरफ से, और स्पेक्टेटर्स को तो ताहाल वीजे नहीं दिए गए।
जिसकी वजह से काफी सूरत हाल खराब होती जा रही है और काफी शायकीन में भी मायूसी हो रही है। हालांकि वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में तो स्पेक्टेटर्स जाते हैं, उसके अलावा जर्नलिस्ट भी तमाम दुनिया में मैचेस कवर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इंडिया ने तो इस बार अजीब ही किया है, ना स्पेक्टेटर्स से वीजा दिए ना खुले दिल से साथियों को हाँ, वीजा काफी जारी ज्यादा वर्ल्ड कप में इस बार दुनिया भर से हो रही है ये तनकीद, ये बात तो सही है, दुनिया भर से तनकीद हो। चले जी रिजवान भाई, पॉइंट्स टेबल क्या बनेगा यार? ये जीतेंगे तो फिर हमें अब 2 मैच हैं हमारे, इनके भी एक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं लगता मुझे कि ऑस्ट्रेलिया इतना आसान अदब होगा। हमारे लिए सबसे क्रूशियल मैच है न्यूजीलैंड वाला। पहले तो हम न्यूजीलैंड को हराएं तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि वी कैन से कि जी पॉइंट्स आपके न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बराबर हैं। अफगानिस्तान के फिर 2 मुश्किल मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया और सब दूसरा शायद प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड का मैच है श्रीलंका के साथ, वो भी आसान मैच है, इतना मुश्किल मैच नहीं है। तो इवन अगर आपने बड़े मार्जिन से ना हराया और रन रेट पॉजिटिव ही रहा न्यूजीलैंड की तरफ, तो न्यूजीलैंड कैन ईजिली बीट इंग्लैंड, सॉरी श्रीलंका। और पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ। अभी इंग्लैंड को आप जैसे भी ले लें कि टीम बॉटम ऑफ द टेबल है, कमज़ोर है, लेकिन जब पाकिस्तान से मैच होता है इंग्लैंड का तो इंग्लैंड जान डाल देती है उस मैच में। सो आई स्टिल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक न्यूजीलैंड वुड स्टिल बी द फेवरेट्स, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान। क्या कहते हैं जी शामिर? जी बिल्कुल, मैं इनको सेकंड करूंगा इनकी बात को, और ऐसे ही है। और सिर्फ क्योंकि देखिए श्रीलंका की टीम जो है ना वो सरप्राइज भी कर सकती है, क्योंकि वो अचानक ही कोई एक मैच बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाती है। वैसे न्यूजीलैंड फेवरेट है, और अफगानिस्तान जिस तरह की उनकी बॉलिंग है तो मुझे लगता है कि टफ टाइम तो देगी, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम हो या साउथ अफ्रीका ना। तो अफगानिस्तान अभी बहुत फॉर्म में है, क्योंकि उनके स्पिनर्स जो है ना, उनके बेसिकली इंडिया में मैचेस हो रहे हैं तो स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर यार रहे हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना के जा रहे हैं। वकार क्या जी, कह रहे हैं? वो अपने जी। देखें जहां विकेट की जरूरत होती है 4 स्पिनर और उसके साथ पेसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं विकेट को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान को पका पकाया तो मिल गया ना। जनूबी अफ्रीका ने शिकस्त दे दी न्यूजीलैंड को, और अब पाकिस्तान को पका कर खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी होगी, पहले अपना काम मुकम्मल करें। और जहाँ तक अफगानिस्तान की टीम का ताल्लुक है, अफगानिस्तान को मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो काबू कर लेगी, साउथ अफ्रीका की टीम भी काबू कर लेगी। सबसे पहले हमें अपने एंड से सोचना होगा, हमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। आप ये देखें कि इब्रार का टीम में शामिल करने के लिए अभी तक आईसीसी टेक्निकल कमेटी से रुजू नहीं किया गया, और अभी शादाब खान को मेरे पास जो इत्तलात असल आई है में कि वो शादाब, देखें, आपकी बात सही, लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि सुबह 10 बजे का इंतजार करते रहे, लेकिन होना नहीं है। उसकी रीजन ये है कि 24 घंटे पहले करना पड़ता है, और फिर उनकी रिव्यूअल कमेटी आएगी, वो देखेगी, उसके बाद वो फैसला करेगी। उसमें थोड़ी सी एक और चीज़ भी है कि वो जो टेक्निकल कमेटी को एप्लीकेशन है किसी बेसिस पे देते हैं, ये नहीं कि इसको बुखार हुआ है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई जेन्युइन, वही कह रहा हूँ, कोई बाजू शाजू तोड़ें किसी का तो कुछ होगा। मतलब ऐसे नहीं होता, जब रूल आउट हो जाएगा मुकम्मल वो वर्ल्ड कप से तब। चले जी, मिलते हैं रात को 11 बजे, देखते हैं जी क्या रिजल्ट आते हैं। वैसे तो खैर रिजल्ट देख ही रहे हैं, पर फिर भी हम रात 11 बजे करेंगे बात।